आज आपकी तरफ से प्रेस वार्ता किया गया है, क्या कहिए? देखिए, हम इसे इसलिए किए हैं कि हम लोग जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी बुढ़ारा, हमारे पार्टी का जो मेन एजेंडा है, जिस मुद्दा पे हम लोग वोट मांग रहे हैं, शिक्षा और रोजगार। तो शिक्षा और रोजगार किस तरीके का शिक्षा, बहुत मैंने जो गरीब गुरबे जो लोग हैं बहुत चीज समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि भाई स्कूल तो है, ये है घरे घर नीतीश स्कूल बना दिए हैं हर गांव में, पढ़ाई हो ना हो, और जिला में महाविद्यालय है, भले बड़ारा विधानसभा के अंदर महाविद्यालय हो या ना हो। देखिए भाई, हम लोग का शिक्षा जो और रोजगार का जो मुद्दा है, तो उसमें सबसे ज्यादा हम शिक्षा पे फोकस करना चाहते हैं और अपने भाषा में आप सबके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों का शिक्षा कैसा हो। देखिए, शिक्षा, जैसे राम मनोहर लोहिया जी देश में कल्पना किए थे कि शिक्षा एक समान होना चाहिए, शिक्षा एक समान होना चाहिए, वो भी किस तरीके का एक शिक्षा। तो पि, पिछले समय में जब कांग्रेस से उनका अदावत चलता था लोहिया जी का, तो वो नारा देते थे कांग्रेस के खिलाफ में, और कांग्रेस देती थी नारा कि रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे वोट मांगती थी। तो लोहिया जी उसके खिलाफ नारा देते थे कि नहीं चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, मुझे चाहिए शिक्षा एक समान। तो शिक्षा में उनका किस तरीके का सपना था कि देश में कैसा शिक्षा हो, चाहे डीएम का बेटा, चाहे चपरासी का बेटा, चाहे ये ठेला वाला का बेटा, चाहे उद्योगपति का बेटा, सबको एक शिक्षा और एक तरह की शिक्षा एक स्कूल एक विद्यालय में मिले। उस तरीके की शिक्षा की कल्पना हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने किया है। जैसे उन्होंने कहा नेत्रहाट के तौर पे हर ब्लॉक में 2 विद्यालय खोलेंगे। आप कल्पना करिए कि यदि हर ब्लॉक में नेत्रहाट के तौर पे 2 विद्यालय हो, तो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन होगा। उसमें हर तरह के, हर गरीब गुरबे, हर अगड़े पिछड़े सभी समाज के लोग उसमें पढ़ेंगे और आगे बढ़ेगा। दूसरा बात यह कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल आरा में आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं आप सबके माध्यम से कि देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब शिक्षा मजबूत होगा, और गरीबी से निकलने का रास्ता एक ही है, शिक्षा। और शिक्षा जब आप एक समान नहीं करेंगे, तब तक आप देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्योंकि शिक्षा की पद्धति 2 तरीके की है, गरीब दूसरे विद्यालय में पढ़ेंगे, अमीर के लिए दूसरा विद्यालय होगा, मध्यम क्लास के लोगों के लिए अलग विद्यालय होगा। तो आप देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आप आगे नहीं ला सकते हैं जब तक आप उसको शिक्षित नहीं करेंगे। जो पिछड़े, जो गरीब लोग हैं, उसको आगे ले आने के लिए आपका एक ही मतलब मूल मंत्र है, जो है शिक्षा। तो शिक्षा हम लोगों का जो होगा, एक तरीके का शिक्षा होगा, जो गरीब गुरबे अमीर सब लोग एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे, और ये मैंने सुनिश्चित होगा कि उत्तम क्वालिटी का होगा। आपको बता ही दिए कि नेत्रहाट के तौर पे विद्यालय होगा। दूसरा, रोजगार का जो मामला है, छठ के बाद जैसे ही नेताजी जी ने हमारे नेता बोले कि छठ जैसे बीतेगा और जन स्वराज की सरकार होगी, तो 10 से 15 हजार का रोजगार हम लोग देंगे। उसके लिए हम लोग परिवार लाभ कार्ड जो गारंटी के रूप में हम लोग जनता के बीच में हम लोग बनाए हैं, पीएलसी कार्ड जिसको बोलते हैं, तो वो होगा। लेकिन उसके अलावे रोजगार के मामले में, जैसे कृषि के लिए भी आधुनिक तौर पे खेती करने के लिए, किसान जिसके पास 2-4 बीघा खेत है, काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते हैं, तो मजदूर सरकार मुहैया करा के देगी। तो किसान, कृषि जो हम लोग का प्रधान देश है, हमारा खास करके ये जो क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र है। अभी आप देखेंगे कि छेमी का खेती हमारे यहाँ लाखों एकड़ होता है, उसके लिए कोई उत्तम या उचित कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। तो हमने घोषणा किया है कि यदि जन स्वराज की सरकार होगी, तो हम लोग यहाँ सब्जी की मंडी बनाएंगे, जो लाखों एकड़ छेमी हो रहा है उसका उचित मूल्य मिल सके। जो 2-4 बीघा भी खेती कर सकते हैं, 2-4 लाख कमा सके, ताकि दिल्ली बम्बे न जाना पड़े। इसके बाद स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है बहुत ही चौपट है। यहाँ हर गांव में बिल्डिंग, हम लोग गांव घूम रहे हैं, हर गांव में बिल्डिंग है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर डिप्यूट है लेकिन बैठते नहीं है। तो ये जो मानसिकता है कि हम डॉक्टर हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे पटना में, आरा में, लेकिन हमारा जहाँ ड्यूटी है
जनता का जो सेवा करने का जो उनको दायित्व है नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग जब विधायक बनेंगे, हमारी पार्टी की सरकार होगी, तो 24 घंटा के अंदर तत्काल प्रभाव से सबको अपने घर आना होगा, नहीं तो नौकरी छोड़ना होगा। ये व्यवस्था होगा। इसके अलावे जो मूल समस्या हमारे यहाँ बाढ़ का है, आप लोगों से कई बार बोले हैं कि 2 महीने में 4 बार बाढ़ आ गया। उसके लिए ठोस कदम, जैसे हमने कहा था कि एक तरफ गंगा और एक तरफ सोन का नदी और उधर से सरजू का मिलन हमारे विधानसभा में संगम है, तो उस संगम को तीर्थ यात्रा भी बनाएंगे। वहाँ एक बड़ा हम लोग डैम भी बनाएंगे, जिससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, किसान को पानी दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर किसान को दक्षिण में भी पानी दे सकते हैं। ऐसा व्यवस्था होगा। इसके बाद अलग अलग पंचायत का अलग अलग समस्या है। ब्लॉक में, थाने में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है। जो सरकार की योजना चल रही है, वो सारी योजना विफल है। उस सारी योजनाओं को 100% हम लोग ग्राउंड पे लागू करेंगे। ये हम लोग काम करेंगे। रोड तो हर गांव तक बना हुआ है लेकिन गांव तक जाने के बाद आप गांव से किसी के घर तक जाना चाहते हैं तो पगडंडी से जाना पड़ रहा है, पानी में हेल के जाना पड़ रहा है, कीचड़ में जाना पड़ रहा है। तो हर घर से रोड को जोड़ेंगे। नाली का व्यवस्था है, जो चौपट है, जो 7 निश्चय में सरकार की योजना थी, पूरा फ्लॉप है। उसको हम लोग फिर से बहुत ही अच्छे तरीका से प्लानिंग करके, होमवर्क करके हम लोग नाली का निर्माण करेंगे। पानी का बहाव कहीं अलग लेकर जाएंगे, कहीं पानी इकट्ठा ना हो, मच्छर ना हो, मलेरिया ना फैले, तो इस तरीके का बीमारी नहीं हो। और दूसरा ये वेटनरी डॉक्टर बड़ी समस्या है। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या समाचार है। पशु है, गाय है, भैंस है, तो किसी का गाय मर गई तो किसी का भैंस मर गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो भी आप कीमती है, आप समझेंगे 1-1 लाख की एक गाय होती है, 80,000 1 लाख। और आप ये विश्वास करिए, यकीन मानिए कि बहुत सारा परिवार जो है उस मवेशी पर ही डिपेंडेंट है, उसी से परिवार चलता है, उसका जीविका चलता है। तो हम लोग यदि विधायक होंगे तो जहाँ पीएससी है, जहाँ डॉक्टर जनरल मनुष्य के लिए हैं, वहाँ वेटनरी डॉक्टर भी होगा। हर घर तक जाएगा, मवेशी को देखेगा, उसको हमेशा समय समय पे जो महामारी आती है उसकी वैक्सीन लगाए, दवा दे, तो मवेशी भी सुरक्षित रहे, आम लोग भी सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। ये सब जो योजना है हम लोगों के बीच, ये सब आपको हम लोग बता रहे हैं। फिर और आगे हम लोग कल मिलेंगे, और भी कोई बात मैनिफेस्टो होगा तो उस पर हम लोग मिलेंगे। आप सबका जो कुछ प्रश्न है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। आप लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से? नहीं, बिल्कुल अच्छा फीडबैक मिल रहा है। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे, जनता दल यूनाइटेड में भी रहे, और हम अब जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं। जब पार्टी बनी, इसके हम संस्थापक सदस्य हैं, प्रशांत जी के पार्टी के, हम लोग इसके कोर कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन जितना प्यार, जितना दुलार हमारे नेता के नाम पर हमें मिल रहा है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वोट क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, जनता मालिक के हाथ में है। जो भी ईवीएम जाएगा, उसका काउंट होगा तो परिणाम पता चलेगा। लेकिन मेरे नेता के प्रति लोगों का जो सम्मान है, हम समझते हैं कि शायद ही किसी नेता के प्रति उतना सम्मान होगा। सब लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमको बुलाते हैं कि बाबू आइए, और मेरा जो वोट है वो बोल नहीं रहा, पूरा साइलेंट वोट है। आज दिल्ली बम्बे से जो लोग आए हैं, वो लोग तो अलग ही उत्साह है। लोग जा नहीं रहे हैं छठ में, जो आए हैं बोले कि हम वोट कर करके ही बाहर जाएंगे और स्कूल के बस्ता पर ही वोट देंगे, जन स्वराज को ही वोट करेंगे। तो ये परिस्थिति है। महिलाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा महिलाओं का तो सबसे ज्यादा समर्थन है। आपको बोल ही दिए कि हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, मेरा बेटा बड़का कोठी में रहे, जहाज से घूमे। हर माँ चाहती है, कौन माँ नहीं चाहती है। तो उस माँ को, जिसको हम समझाते हैं कि ये माँ देखो, शिक्षा इस तरीके की होगी जब हमारी सरकार होगी। आप 70 और 80 वर्ष से जिस सरकार को आप देख रही हैं, जिस बदहाली में जी रही हैं, ये सब लोग एक ही लोग हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी भाजपा के नाम से लालू जी को, लालू जी के डर से भाजपा को, इस तरीके से वोट पड़ता है। लेकिन वास्तव में जो नायक है, जो शिक्षा अच्छा दे सकते हैं, जो आपकी गरीबी से निकाल सकते हैं आपको, उनका नाम प्रशांत किशोर जी है। स्कूल का बस्ता है जो आपको गरीबी से निकालता है। प्रशांत किशोर क्या आपके सभा में आने वाले हैं?
आएंगे ही, 4 तारीख को आने वाले हैं। सभा हमको लगता है कि नहीं होगा, रोड शो होगा।